Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi. I am also co-convener in Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे एक कान नाक गले की बहुत गंभीर समस्या। पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं इससे और काफ़ी हमारे ओपीडी में आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बाद भी फुल सेटिस्फेक्शन पेशेंट को नहीं मिलता। उसको टिनिटस बोलते हैं, कान में घंटी बजना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टिनिटस में पेशेंट क्या बोलता है कि कान में घंटी बज रहा है, हिस हिस आवाज़ आ रही है, ऐसे करके। इसके बहुत से कारण होते हैं। कुछ कारण हैं जो प्रमुख हैं। एक होता है कि एज ऑनसेट टाइनिटिस, जो कि एज ऑनसेट ऐसे नेचुरल होता है जो कि नसों की कमज़ोर होने से जो सुनना कम होता है, उसमें पेशेंट्स को काफ़ी कॉमन कंप्लेंट रहता है। वैसे जो घंटी बजती है उसके कारण काफ़ी हैं। कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जो बाहरी कान है, बीच का कान है और अंदर का कान है। बाहरी कान में कई बार वैक्स होने की वजह से भी टाइनिटिस का कंप्लेंट होता है, घंटी बजने की शिकायत पेशेंट बोलता है। इसके साथ साथ कई बार जब पर्दे में छेद होती है तो भी पेशेंट को घंटी बजने जैसा कंप्लेंट रह पाता। हर बार नहीं होता, लेकिन कई बार घंटी बजने का रीज़न ये भी रहता है। साथ साथ एक कोलेस्टेटोमा जैसे बीमारी होती है जो कि हड्डी गलाने की लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हड्डियाँ गला देती है। हमारे मिडिल ईयर में वो दिक्कत हो जाती है। उससे जो कान की तीनों हड्डियां हैं वो गल जाती हैं। इसमें भी पेशेंट को टाइनिटिस हो सकता है। साथ साथ कान के जो ट्यूमर होते हैं जैसे एकॉस्टिक न्यूरोमा वगैरह, इसमें भी पेशेंट को घंटी बजने की शिकायत रह जाती है। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें चक्कर भी आते हैं पेशेंट को और पेशेंट को घंटी भी बजती है, जैसे मेनियर्स डिजीज़ वगैरह हो गया। इसमें भी पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है। कुछ तो जैसे एकॉस्टिक न्यूरोमा हो गया, ये सब बीमारियाँ हैं जिसमें ट्यूमर है पेशेंट को, इसमें ऑपरेशन करके सही करना होगा। हड्डियाँ गल गई हैं, उसमें भी ऑपरेशन करके सही कर सकते हैं। पर्दे में छेद है तो भी ऑपरेशन करके सही कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 मॉडलिटी में होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द कॉज। इनर ईयर में क्या होता है कि इनर ईयर में जैसे नसें कमज़ोर हो गई हैं और भी जो दिक्कतें होती हैं, एज ऑनसेट भी दिक्कतें होती हैं, कई होती हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जो कान को नुकसान पहुँचाती हैं, जैसे कि किडनी बीमारियों में काफ़ी दवाइयाँ चलती हैं जो ऑटोटॉक्सिक होती है। साथ साथ टीबी में एक स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवाई दी जाती है, इंजेक्टेबल होता है जो कि ये कान में घंटी बजने जैसी दिक्कतें कर सकता है। पेशेंट से जब आप एज अ पेशेंट जाएँ डॉक्टर के पास तो ये जरूर बताएं अगर आपको ऐसी कोई दवाई चली हो या ऐसी चल रही हो। इस दवाई को इसके लाइक कोई दूसरी दवाई से रिप्लेस करना एक फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ साथ जो सर्जिकल कॉजेज़ है उसमें तो हम ऑपरेशन से पेशेंट का जो कॉज, जो मेन बीमारी है उसको हटाएंगे तो उससे कान में घंटी बजने से आराम आ जाएगा। साथ साथ कई बार क्या होता है कि कोई कारण न होते हुए भी पेशेंट को कान में घंटी बजती है, तो उसमें हम कुछ थेरेपी देते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये देखा गया है कि गिंगजो बाइलोबा के 4 स्पीसीज होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसका रोल जिसका ये टाइनिटिस, घंटी बजने की बीमारी में दिया जाता है इलाज के तौर पे। साथ साथ मल्टीविटामिन्स वगैरह लोग देते हैं। कई बार क्या होता है कि घंटी बजने के लिए इंट्राटिम्पेनिक स्टेरॉयड वगैरह भी कई जगह लिखा हुआ है कि दी जाती है। कई रिपोर्टेड लिटरेचर ये भी बोलती है जेंटामाइसिन वगैरह इंट्राटिम्पेनिक देते हैं, बट वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। साथ साथ एक टैबलेट आती है टिनिकार्ड जो कि ग्लूटामेट रिसेप्टर पे काम करता है, उसमें भी ये देखा गया है कि घंटी बजने में आराम देता है। एक और मैक्लियोर कंपनी की रिसेंट दवाई आई है रिवाजेन ओटिक, जिसका ये रिपोर्ट है कि ये घंटी बजने में आराम देता है पेशेंट को, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी देते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। इसके साथ साथ कुछ थेरेपी होती है, टाइनिटिस रीट्रेनिंग थेरेपी होती है। टाइनिटिस रीट्रेनिंग थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि उसको पूरी थेरेपी दी जाती है। उसको जिस फ्रिक्वेंसी पे उसको घंटी बजना सुनाई दे रहा है उससे जस्ट लोअर फ्रिक्वेंसी पे हम साउंड सुनाते हैं ताकि उसका टाइनिटिस की तरफ, घंटी बजने की तरफ ध्यान ना जाए। पेशेंट को धीरे धीरे पेशेंट घंटी बजने की आवाज़ जो होती है, जो कान में घंटी बजती है, उसको इग्नोर करने लगता है। उसी तरह पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि जो लोग काफ़ी साउंड वाले एरिया में रहते हैं वो लोग काफ़ी अननेसेसरी साउंड को इग्नोर करने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे नया लोग जाए, 1-2 दिन रहे, उसे वो साउंड से काफ़ी दिक्कत होगी, उससे रात को नींद नहीं आएगी। ये सब बातें होती है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बाकी टाइनिटिस रीट्रेनिंग थेरेपी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ये प्रोफेशनल सेंटर्स पे भी थेरेपी होते हैं। साथ साथ
कुछ हियरिंग एड होते हैं जिसमें टाइनिटिस मास्क। एक्चुअली क्या होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उम्र एज ऑनसेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विद अलॉन्ग विद टाइनिटिस होता है पेशेंट को, तो हियरिंग एड में भी ही टिनिटिस मास्कर्स आते हैं। नहीं तो टाइनिटिस मास्कर्स अलग से भी लोग हियरिंग एड की तरह पहन सकते हैं, वो उससे भी टाइनिटिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक वाइट नॉइज़, अगर आप टाइनिटिस रीट्रेनिंग थेरेपी नहीं अफोर्ड कर पाते तो यूट्यूब पे आप सर्च करें वाइट नॉइज़। वाइट नॉइज़ सर्च करोगे तो वाइट नॉइज़ क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ का मिक्सचर होता है जिसको सुनने से हमें कान में घंटी बजती है और उसमें रिलीफ मिलता है। जो स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता तो हम उससे बोलते हैं यूट्यूब पे वाइट नॉइज़ सर्च करने को और उस साउंड को सुनने को। साथ साथ कुछ ऐप्स होते हैं यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, उसमें ऐसे टाइनिटिस वाइट नॉइज़ का कम्बिनेशन होता है जिसको सुन के हमें आराम आ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये बोलूँगा कि कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है, आपको वो चीज़ पहचानना होगा कि आपको कान में घंटी बजना किस चीज़ से बढ़ जा रहा है। कुछ लोग को कैफ़ीन, कुछ लोग को चाय में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, चाय पीने के बाद बढ़ता है, कुछ लोग को कॉफ़ी वगैरह से बढ़ता है, कुछ लोग को अल्कोहल शराब लेने से, कुछ लोग को स्मोकिंग के बाद इसका ये शुरू हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, अपनी लाइफ ऐसे मैनेज करें। प्लस मैं आपको एक और चीज़ कंपोनेंट बोलूँगा, कुछ लोग को रात में घंटियाँ बजना, क्योंकि रात में घंटियाँ बजना काफ़ी सुनाई देने लगता है, तो आपको उसके लिए बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आपको क्या करना है कि जब आपको रात में बहुत घंटियाँ बजने सुनाई दे तो आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्लीप हाइजीन है, स्लीप हाइजीन से मेरा क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट स्लीप हाइजीन पे ध्यान दीजिए। उसमें क्या है कि जैसे कि आप रात को सोते हो तो शांत जगह सो, बेडरूम में जो एक डिम लाइट हो, और भी जो स्लीप हाइजीन के कंपोनेंट्स आप गूगल कर सकते हो उसको फॉलो करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेडिटेशन वगैरह करें, रेगुलर दिनचर्या करें। साथ साथ मैं आपको, अगर आप अल्कोहल वगैरह नहीं छोड़ पाते, स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, तो सोने से एटलीस्ट 4-5 आवर्स पहले स्मोकिंग या अल्कोहल ना लें। साथ साथ मेडिटेशन वगैरह करें, तो उससे आपको टाइनिटिस, कान में घंटी बजने की जो दिक्कत है उससे धीरे धीरे आराम आएगा। ट्रीटमेंट थोड़ी लॉन्ग चलती है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं कान में घंटी बजने और किसी भी कान नाक गले की समस्या के लिए।